उत्तर प्रदेश में जो घोटाला चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से हमें, परंतु अभी तक हम लोग को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से कोई सहायता नहीं। PIL भी फाइन है सर्वे पर ही जाता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे बार काउंसिल में इसमें आदेश है। बार काउंसिल में जैसे अभी 2.25 करोड़ रुपए का ई लाइब्रेरी घोटाला है, उसमें आपका कुछ कहना है? ऐसा है सर, बार काउंसिल जो आम अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन की पहली सीढ़ी होती है, उसमें घोटाला एक नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं लाइब्रेरी का। ये जब बार काउंसिल की स्थापना हुई तो ये अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन के हित में हुई थी, ना कि एक शक्ति प्रदर्शन और विधायिका या राजनीति का एक वो पट कथा लिखने के लिए। तो सर्वप्रथम जब आप बात करते हैं किसी भी स्तंभ की, और वो भी न्यायिक स्तंभ की, और जब उसमें आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उसकी सीमाएं सिर्फ एक लाइब्रेरी तक ही नहीं रहती है, उसकी सीमाएं जो हैं अब धन और बल प्रदर्शन तक रह गई हैं, जिसमें 3-4 मुकदमे PIL जो है यहाँ पे फाइल हुए थे। कोरोना काल में, मैं संक्षेप में समझा देता हूँ, कोरोना काल में जब युवा अधिवक्ता ही नहीं तमाम अधिवक्ता हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, जिनकी रोजी रोटी इस उच्च न्यायालय से चलती है, जिसके बिल्डिंग के सामने ही आगे ही लिखा जाता है माननीय, उस माननीय उच्च न्यायालय और बार काउंसिल की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं पहुंची। और अंततः हुआ क्या, इनके अंतर्द्वंद और आपसी लड़ाई में सारे अधिवक्ताओं का हित जो है वो मारा गया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो ई लाइब्रेरी का भ्रष्टाचार है वो सिर्फ ई लाइब्रेरी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि मीडिया को मैं मुखातिब हो रहा हूँ तो मैं स्पष्ट बात ही करता हूँ एज अ अधिवक्ता, क्योंकि मैं युवा अधिवक्ता हूँ। तो मैं आप लोग सबसे यही कहूँगा कि अगर मीडिया की तरफ से आप चौथे स्तंभ है सही खबर पहुँचाना चाहते हैं और सही माध्यम से, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक आम अधिवक्ता की तरह निवेदन करूँगा कि हमारी बात श्री जानकी शरण पांडे जी जो तत्कालीन अभी चेयरपर्सन है उनको पहुँचाइए कि अधिवक्ताओं को, चाहे वो आम हो चाहे वो उनके खास भी हों, उन तक जल्दी से जल्दी सहायता राशि पहुंचाएं, क्योंकि हम सभी वित्तीय रूप से बहुत ज़्यादा शोषित महसूस कर रहे हैं। अगर उनके द्वारा ही घोटाला किया जा रहा है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? घोटाले के पीछे साहब एक आदमी नहीं होता है अकेला। घोटाले की जो जड़ होती है वो शायद इतनी गहरी होती है कि वो हम आप भारतवर्ष में कोई भी प्राधिकरण उसको एक आदमी के ऊपर नहीं झेल सकता है। हाँ, अगर वो उसमें एक लिखित रूप से उनके खिलाफ साक्ष्य है तो, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ और हर अधिवक्ता 5 साल और 3 साल पढ़ के आता है, उसके खिलाफ एक उचित कानूनी कार्रवाई करने की चेष्टा रखते हैं हम लोग। और अगर मदद समय पे नहीं पहुँची तो उस पर ज़रूर ही एक उचित कदम उठाया जाएगा। नाम? मेरा नाम सर्वेश्वरी प्रसाद है, पेशे से अधिवक्ता हूँ, मेहनत और युवा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे युवा साथी इन छोटे या बड़े भ्रष्टाचारों के खिलाफ हमेशा अपना हित देखे बिना खड़े होते रहे और आवाज़ देते रहे। आप अपना नाम? राजेश कुमार सिंह हमारा, कहाँ का लगता है? हाईकोर्ट। आप जरा ये ई लाइब्रेरी और ये जो अभी तक कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रहे अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता नहीं मिली, इसमें आप संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हाईकोर्ट से तो हमको सहायता मिली 2,000 रुपये जी, हम हाईकोर्ट धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन बार काउंसिल से भी कोई सहायता हमको नहीं। अगर बार काउंसिल से जैसे 500 से 600 रुपये प्रति अधिवक्ता को दिया जा रहा है तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, 600 मतलब कुछ नहीं, 600 ले रहे हैं और 500 रुपये का वेरिफिकेशन फार्म जो भरवा रहे हैं, अभी तक 600 मिला भी नहीं, अभी नहीं मिला। जैसे अभी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा आवास को तोड़ करके पुनः रिपेयर कराया जाए, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर ऐसा होगा तो कार्रवाई करना। हाँ, कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा है, पुराने बंगलों को तोड़ के विनिर्मीकरण किया गया, पहले बताया गया, क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं आपके अगल बगल ही कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ। हम लोग को ये बताया गया था कि एक आम अधिवक्ता की पार्किंग की सुविधा बनाई जाएगी। हमें ये नहीं पता था कि किसी के लिए आप या नया घर खड़ा करेंगे या एक नया ऑफिस खोलेंगे। नए ऑफिस के रूप में तो आजकल हर जगह भ्रष्टाचार चल ही रहा है। मेरा सिर्फ एक बात कहना है कि अगर जिस कारण के लिए वो विस्थापित किया जा रहा है, घर मकान तोड़ा जा रहा है, उसको उसी कारण से इस्तेमाल करिए, उसके विरुद्ध कोई जाके नहीं करिए। क्योंकि जो प्रपोजल आप भेजते हैं अगर उसके विरुद्ध कोई स्थापना होती है वो कानूनी रूप से भी गलत है। और आप सब सम्मानीय वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम लोग युवा अधिवक्ता हैं, तो हम चाहेंगे आज तक इस मीडिया सोर्स के माध्यम से बात पहुँचे। धन्यवाद। इधर सुन जाओ। मास्क निकाल लो। यूपी बार काउंसिल ने अभी तक 1 रुपये कोई मदद नहीं किया, उल्टा वकीलों से दिया जा रहा है 500 रुपये। और ये सोचने की एक हम लोगों को जो ज़्यादा लगी है ये बहुत बड़ा कारण है। हम लोग ये चाहते हैं कि यूपी बार काउंसिल इस
मामले में संज्ञान में लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करके इसकी जो प्रक्रिया है पूरी करें। और हमारे अधिवक्ता साथी जो आज बेरोजगारी कोरोना जैसे महामारी में जूझ रहे हैं, इसका समय के अनुसार इनका पालन करेंगे। मैं 500 रुपये वाले जो संदर्भ चल रहा है कि जो हमारे अधिवक्ता भाई कह रहे हैं लिया जा रहा है, उसको थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जिन भाइयों की प्रैक्टिस 5 साल से ऊपर हो गई है और यूपी नंबर अभी तक नहीं मिला है, तो उन्हीं से जो है 500 रुपये लेके डिक्लेरेशन फॉर्म वेरिफिकेशन फॉर्म भराया जाए, जिससे कि उनको यूपी नंबर दोबारा नया मिल सके, जो अभी तक नहीं मिला। मेरा नाम दीपक दुबे है। जो 500 रुपये दे रहे हैं ये वकीलों के लिए बहुत कम है। 500 रुपये ने कुछ भी नहीं, एक वकीलों के लिए क्या, मुझे लगता है ये किसी भी आम नागरिक के लिए भी कम है। मजदूर भी इससे ज़्यादा कमा लेता है। और ये बता रहे हैं कि 6 महीने में हम आपको 500 रुपये दे रहे हैं। आप केरल में चले जाइए, 5000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने सभी अधिवक्ताओं को दिया है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सिर्फ ये लोग दिखा रहे हैं, ऊपर ही दिखावा है और कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे बार काउंसिल में ई-लाइब्रेरी घोटाला में करोड़ों का घोटाला हुआ है और आम अधिवक्ताओं को बंद कर दिया जा रहा है, इससे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं। इसमें यही चाहिए गवर्नमेंट को, कम से कम कुछ कंट्रीब्यूट करके अधिवक्ताओं को कुछ सम्मानित एक निधि दी जाए, यही हम चाहते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार है। हेलो, हाँ जी, चेयरमैन साहब अग्रवाल साहब बोल रहे हैं सर, बार काउंसिल यूपी? जी जी, सादर प्रणाम सर। नमस्कार। सर मैं शक्ति प्रताप सिंह SBN न्यूज चैनल प्रयागराज इलाहाबाद से सर बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए जी। शक्ति जी। और सर आप कैसे हैं? तबीयत ठीक ठाक है सर? हेलो, और क्या हाल है आपके? बस आशीर्वाद है सर। सर कुछ जानकारी आपके द्वारा जानना चाहते हैं, क्या पॉसिबल हो तो मैं बात कर सकूं, अगर आपके पास समय हो तो? हाँ बताइए। सर जैसे बार काउंसिल में इस समय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा गेस्ट हाउस बनाया गया था। उस गेस्ट हाउस में सारी चीज मेंटेन जैसे होता है उस तरह से मेंटेन था, परंतु विगत आज 10 से 15 दिन से गेस्ट हाउस को तोड़वा करके अंदर दीवार इत्यादि को, और उसमें तमाम तरह के दरवाजे लगवाए जा रहे हैं, जो कि पहले से सब कुछ था, टाइल्स वगैरह सब तोड़वाया गया। तो क्या सर ये हाउस मीटिंग में पास है या नहीं? ये तो प्रोसीडिंग आप देख लीजिए वहाँ। सर वहाँ पे पूछने हमारी नॉलेज में, हाँ सर, हमारी नॉलेज में हाउस में कभी पास नहीं। अच्छा आपके नॉलेज में हाउस में कभी भी कोई पास नहीं है? अभी तक जी 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 जी। अच्छा सर, दूसरी चीज, एक चीज और जानकारी जानना चाहते हैं सर। बार काउंसिल ऑफ यूपी में 2013-14 में जानकी शरण पांडे वाइस चेयरमैन थे। उनके द्वारा जो ये क्या कहते हैं ई-लाइब्रेरी घोटाला 2,50,00,000 रुपए का हुआ है, तो इस प्रकार जी सर, इसको तो आप बेहतर होगा जी सर। ये तो न्यासी समिति की मीटिंग में चर्चा हुई है। जी जी न्यासी समिति में बलवंत सिंह थे, रज्जाक साहब थे, जी 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 जी, ये सब लोग थे, और उसमें वो रेफर हो गया गवर्नमेंट को कि लीगल एक्शन में भी टेकन। जी एडवोकेट जनरल साहब से आप पूछ लीजिए। जी जी जी, नहीं उनको मैंने कई बार संपर्क करना चाहा, परंतु उनका फोन नहीं लग पाया। और आप, क्योंकि सर आप विगत कई बार से बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं जैसा हमको मालूम है, और तो सर इसमें आप लोगों के द्वारा सर क्या एक्शन लिया गया? नहीं, हम लोग अभी एक्शन देखे, जब किसी अथॉरिटी ने वो रेफर कर दिया, इट इज लाइंग विद द गवर्नमेंट। जी, अब ये तो गवर्नमेंट को लेना एक्शन। हम लोग अपने उस इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में जी हाईकोर्ट जज की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने जो भी लिखा है जी 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 जी, उसके बेसिस पर लीगल एक्शन में भी टेकन, ये लिखा गया है। जी 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 जी। अब वो गवर्नमेंट में पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन ना ले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जी। अच्छा, तीसरी चीज सर ये है कि बार काउंसिल में नियम 40 के अंतर्गत 2017-18 में 2 वैकेंसियां, एक संचित श्रीवास्तव, एक अंकज पांडे की। तो देखिए ये अपॉइंटमेंट, जी हेलो जी सर,
ये रूल 40 की कमेटी करती है। जी बोलिए सर, बोलिए, सुन रहा हूँ। इसके बारे में जी हाँ? हाँ बोलिए सर, सुन रहा हूँ। ये रूल 40 की कमेटी को ही अख्तियार है उनको अपॉइंट करने का, उन्होंने ही किया होगा। नहीं सर, वो सही है, वो आप सही कह रहे हैं कि उनको राइट है, परंतु जैसे सर जब बार काउंसिल में किसी भी तरह से कोई वैकेंसियां भरी जाती हैं तो पहले प्रेस विज्ञप्ति निकलती है, उसके बाद आपके यहाँ मिनट्स वगैरह जो भी तैयार होते हैं, सारे चीज तैयार होते हैं, तो वो भी आप लोगों भाई को। शक्ति जी देखिए बात क्या है, नियम कानून बिल्कुल सही आप जी वजह फरमा रहे हैं। जी अगर फॉलो नहीं किए हैं तो ये तो जिम्मेदारी उसी की है ना जिसने बिल्कुल अपॉइंट बिल्कुल की। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे जैसे हमने सर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य माननीय श्रीनाथ तिवारी जी से बात करना चाहा, मैंने कल उनसे लगा के बात भी किया, तो उन्होंने पत्रकार को ही गरिमा सिखाने लगे और कहने लगे कि दबाव न बनाइए मेरे तरफ से, तमाम तरह से वो न करिए, और नहीं तो मुझे जानते नहीं हो, मतलब उल्टा पत्रकार को धमकी देने लगे, जो कि उसकी न्यूज चली है सर, वो अभी हम आपको भेज भी देते हैं, आप भी देख लीजिएगा। और बार काउंसिल की जो, अच्छा तीसरी चीज सर, एक जानकारी और जानना चाहते हैं सर, बार काउंसिल ऑफ यूपी में देवेंद्र नाथ मिश्र नगरहा, भैया रुक जाइए, बार काउंसिल ऑफ यूपी में आपके एक सदस्य व पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्र नगरहा हैं। जैसा कि उनके विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा बीए और एलएलबी की डिग्रियां फर्जी हैं, उसके संबंध में हाई कोर्ट अधिवक्ता श्रद्धा शुक्ला व केपी तिवारी द्वारा मुआयना के लिए प्लस आरटीआई भी दाखिल की गई, परंतु बार काउंसिल से पत्रावली गायब करते हुए ये कहा गया कि ये पत्रावली दिखाई ही नहीं जाती। इसमें कुछ कहना है सर आपको, क्योंकि ये सदस्य का मामला है। भाई ये सब चीजें मेरे संज्ञान में नहीं है, जी मुझे तो आप बता रहे हैं। जी अगर सर आपके संज्ञान में आता है तो क्या आप इस पर क्वेश्चन करेंगे सर, आपकी जो हाउस मीटिंग जो नहीं, अगर मैं मेरे जब समय में कोई बात होगी तो मैं जरूर करूंगा। बस ठीक सर। अच्छा सर, तीसरी चीज, जैसे कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के 4 लाख अधिवक्ता को बार काउंसिल ऑफ यूपी के चेयरमैन माननीय श्री जानकी शरण पांडे द्वारा जो 500 रुपए प्रति अधिवक्ता के हाथों में दिया जा रहा है, और आप बताइए सर कि 500 रुपए 6 महीने में दिया जा रहा है, कौन से उससे दिया जा रहा है सर, क्या इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए पैसा तो जो दिया जा रहा है बार काउंसिल बार एसोसिएशन को, जी सर, उसमें उसकी गाइडलाइन बनाई गई है, अगर वो गाइडलाइन फुलफिल करता है तो पैसा उसको दिया जाएगा। जी और अगर जानबूझ करके उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो वो तो नेचुरली उसके खिलाफ। अगर जैसे सर उसका उल्लंघन किया जा रहा है, प्लस जानकी शरण पांडे द्वारा जितना भी बार काउंसिल में घोटाला किया जा रहा है, अगर आप अपने पद पे जब आएंगे तो क्या इस पर एक्शन लेंगे सर, शिकायत पढ़ने पे? अगर आवश्यक होगा और वाकई सत्यता पाई जाएगी तो हम, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ या जानकी शरण पांडे हो, कोई भी हो जी, अगर सच्चाई होगी, सत्यता पाई जाएगी तो एक्शन जरूर होगा। ठीक है सर आपसे एक क्वेश्चन फिर पुनः यही करना चाहेंगे, तो कुल मिला के सर जो ई लाइब्रेरी घोटाले का मामला है वो महाधिवक्ता के यहाँ पेंडिंग है, आप महाधिवक्ता के यहाँ पेंडिंग नहीं है, सरकार में पेंडिंग है भाई। अच्छा, शासन में पेंडिंग है। आप सरकार शासक वार लगाइए ना, महाधिवक्ता महोदय ने तो लिख दिया, उस पर कमेटी ने लिख दिया है कि लीगल एक्शन में भी टेकन। अच्छा कमेटी ने लिख दिया कि उपरोक्त लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए, ये कमेटी ने लिख दिया है। महाधिवक्ता के स्तर से मामला जा चुका है शासन को, अब शासन को कहिए ना। सर हम तो शासन को अपना आवाज उठाएंगे, बाकी अधिवक्ता आवाज उठा रहे हैं, बाकी आप आगामी 3 महीने बाद आप बार काउंसिल ऑफ यूपी के पूरे ऐसे बड़े प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आप भी तो सर कुछ इसमें एक्शन लेंगे अपने उस पे कि नहीं? समय से पहले कैसे एक्शन लिया जा सकता है, जरा बताइए। समय से पहले की बात नहीं, समय के बाद जब आपका समय आएगा तो एक्शन लेंगे सर, ऐसा अगर आपके पास कोई शिकायत आता है तो। बिल्कुल दोषी आदमी कोई नहीं बख्शा जाएगा।
ठीक सर हेलो सर जी बार काउंसिल सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी सर बोल रहे हैं सर? जी जी सर प्रणाम। नमस्कार। मैं सर एसपी सिंह SBN न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ सर। कौन सी? एसपी सिंह SBN न्यूज चैनल से सर। अच्छा अच्छा जी सर, और कैसे हैं सर? बताएं। सर एक आप लोग सर एक जानकारी आपसे जाननी थी सर, थोड़ा अगर पॉसिबल हो तो 2 मिनट आपका बहुमूल्य समय ले सकता हूँ। बताएं। सर बार काउंसिल में जिस तरह से ये घोलमाल और इत्यादि हो रहा है, जैसे बिना हाउस के पास हुए ही पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा आवास बनाया गया, वो आवास सही सलामत था, परंतु अंदर से तोड़ ताड़ करके पुनः चेयरमैन श्री जानकी शरण पांडे द्वारा तोड़ ताड़ के पुनः पैसे के लिए ये किया जाए। इसमें आपका क्या कहना है सर? क्या सदन से पास नहीं है, बस यही मैं जानता। हाउस से पास नहीं है। हाउस से पास नहीं है तो लीगल नहीं है सर, कुल मिला के अनलीगल का हाउस से पास नहीं है। मैंने बात किया था तो लोग बताए हाउस से पास नहीं है। ही कुल मिला के पास होना चाहिए। जी, कुल मिला के जबरदस्ती है। दूसरी चीज हाउस से पास होना चाहिए। जी सर, दूसरी चीज सर 2013-14 में ई लाइब्रेरी घोटाला में जानकी शरण पांडे वाइस चेयरमैन पूर्व वाइस चेयरमैन वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया, उसमें क्या कहना है सर? क्या मामला है उसमें, कुछ आप बता। उस समय तो हम थे नहीं, उस समय हम लोग थे नहीं। जी सर। उस समय की बात हम नहीं कुछ जानते हैं। जी सर। लेकिन हमने वही आपका न्यूज देखा था, 2.5 करोड़ रुपया का दमन जानकी शरण पांडे ने किया। जी सर। वो चल रहा था, वही देखे थे। तो सर अगर जानकारी हुई है, उससे पहले तो हम लोग जानते हुए नहीं थे। अच्छा, तो सर जैसे वो ई लाइब्रेरी जो घोटाला हुआ है उसकी जांच हाई कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज माननीय शैलेंद्र सक्सेना इत्यादि जजों द्वारा किया गया था, तो सर अगर आपके संज्ञान में ये प्रकरण आता है तो आप इस पर क्या कार्रवाई करना चाहेंगे सर? या क्या आप सदन में आएगा तो बहुमत जो कहेगा वही होगा। ठीक सर। सदन में तो आया नहीं बात। जी सर जी। अच्छा सर, दूसरी चीज, अगर माननीय चेयरमैन के खिलाफ अगर कोई वाद दाखिल होता है या कुछ होता है तो क्या उनको सदन में बैठने का राइट है? अगर किसी भी उसके खिलाफ अगर होता है, क्या उनको सदन में? ये सेक्रेटरी बताएगा, सेक्रेटरी बलवंत सिंह है, वो बताएंगे। जी 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 क्योंकि लीगल से तो वही बताएंगे कि उनको बैठने का हक नहीं है। जी सर। अगर मुकदमा दाखिल हो जाएगा तो संदेह के घेरे में तो आ जाएंगे। संदेह के घेरे में आ जाएंगे तो उनको सदन में बैठने का कोई राइट नहीं है सर। ये वो तो बलवंत सिंह बताएंगे, सेक्रेटरी है। जी 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 सर। अच्छा सर, तीसरा चीज ये है कि बार काउंसिल ऑफ यूपी के एक माननीय सदस्य देवेंद्र मिश्र नगरहा जी हैं, उनके द्वारा एक अधिवक्ता श्रीमती श्रद्धा शुक्ला द्वारा एक शिकायत दिया गया है कि उनकी सारी डिग्रियां BA LLB की डिग्रियां फर्जी है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से BA LLB की डिग्री किया, परंतु उस पर अब तक मतलब वो नहीं हुआ। यहाँ बार काउंसिल में उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया कि मुझे उक्त पत्रावली का मुआयना कराया जाए और मुआयने का जो खर्च होता है नियमतः 500 रुपये 600 जो भी होता है वो हम देने को तैयार हैं, परंतु उक्त पत्रावली को बार काउंसिल से गायब कर दिया गया है। तो इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, BA और LLB की डिग्री हमारे बार काउंसिल में थोड़ी होती है, वो तो कॉलेज में भी होती है। नहीं सर, कॉलेज से सही है, वो सही है, तो गलत है वो गलत है। नहीं सर, जैसे कॉलेज ऐसा कोई सदस्य करेगा नहीं, ऐसा कोई सदस्य BA LLB होगा नहीं होगा बार काउंसिल को दिया जाएगा। जी सर सुन लीजिए, उनको जो आरोप लगा रहा है उसको साबित करना पड़ेगा ना। तो सर उनको साबित करना पड़ेगा, तो उनको पत्रावली दिखाने में बार काउंसिल को क्या वो है, क्या ऑब्जेक्शन है? बार काउंसिल को पत्रावली नहीं, बार काउंसिल कहाँ भाग पाएगी, ऐसा थोड़ा ना। सर आप तो सही कह रहे हैं, बार काउंसिल नहीं भाग पाएगी, परंतु उनको कुछ 2-1-3 सदस्य नाम नहीं लेना चाहते सर। उनको 2-1-3 सदस्य उनको बचाने के लिए उनकी पूरी बार काउंसिल से ही पत्रावली गायब कर दिया गया। पत्रावली में तीन बाबू आपके यहाँ के और दीपक चतुर्वेदी हैं, उन्होंने 3 बाबुओं को लगाया, परंतु उनकी पत्रावली बार काउंसिल के दफ्तर में नहीं मिली। इसमें आप क्या कहेंगे? संदेह के दायरे में आते हैं कि नहीं? अगर मैं भाई जी देखिए, ऐसा है कि उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, पत्रावली मिली नहीं मिली। जी सर, उनकी डिग्री फर्जी है कि सही है, बिना कुछ जांच पड़ताल की हम कैसे बता दें, बताइए। तो सर ये अगर शिकायत प्रार्थना पत्र
जैसे ये मालूम हुआ है कि 27 तारीख को बार काउंसिल की हाउस मीटिंग है। अगर हाउस मीटिंग में कोई 27 को मीटिंग है। हाँ, तो अगर 27 तारीख को हाउस मीटिंग में बार काउंसिल अध्यक्ष और बार काउंसिल सदस्य पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष के खिलाफ अगर कोई शिकायत प्रार्थना पत्र जाती है तो क्या ये क्वेश्चन आप हाउस में अपने रखेंगे सर? नहीं, हम क्या रखेंगे? जो कंप्लेंट करेगा वो रखेगा ना। नहीं सर, तो वो तो जैसे उसने तो कंप्लेंट करेगा वो रखेगा और तो फिर बार काउंसिल सदस्यों से राय मांगी जाएगी। जी, तो जैसे राय लोग देंगे। जी, तो जैसे मान लीजिए बार काउंसिल में जो ये क्वेश्चन अपना रखा है, अगर वो बार काउंसिल के सदन में जाना चाहेगा तो क्या उसको आप लोग ले सकते हैं सदन में सर? और दरखास्त दे सकता है, हमारे बार काउंसिल में दरखास्त दे सकता है, उसकी दरखास्त सदन में